हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था कि हॉस्टल वर्सेस पीजी इन देहरादून विच इज़ बेटर। तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए एक स्पेशल व्लॉग बनाना चाहिए। ठीक है, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। सो गाइस, मैं आज तक कभी ना हॉस्टल में रही थी ना पीजी में रही थी। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ठीक है। पहली बार जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो मैंने करनाल से किया था और मैं रहती थी गांव में, ठीक है। तो वैसे हमारे गांव में बस आती थी, बट उस टाइम मेरे को इतना कुछ खास पता नहीं था, ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ पे पीजी लिया था। मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, उसी ने दिलाया था। उसके घर में सीट भर गई थी, तो इसलिए उसने अपने पड़ोस में ही दिला दिया था। तो मैं और मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड हम साथ रहते थे। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था पीजी का। और उस टाइम हम टिफ़िन सर्विस लेते थे और कॉलेज जाते थे पैदल, और दोनों साथ में आ जाते थे, ठीक है, क्योंकि दोनों का कोर्स ऑलमोस्ट सेम था। सब्जेक्ट सेम से, बस एक दो सब्जेक्ट में डिफरेंस था। तो वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि वहाँ पे मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी सिवाय अपनी रूममेट के। तो अगर मुझसे कोई बात करता था तो मैं रिप्लाई दे देती थी, अदरवाइज मैं खुद सामने से कन्फ्रंट नहीं करती थी किसी से किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, सारी लड़कियां मिलके नीचे गई आंटी के पास और बोलते कि ये तो वीडियोस वगैरह बनाती है और इसकी फील्ड अलग है, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये व्लॉगिंग वीडियोस ऐसा वैसा। तो आंटी आप देख लो क्या करना है। तो फिर आंटी ने मेरे को बुलाया, ठीक है, और बोला कि बेटा देख, वी विल अंडरस्टैंड योर थिंग दैट यू आर अ क्रिएटर, यू आर अ यूट्यूबर, बट हमारे पीजी में यूट्यूबर्स वगैरह नहीं रह सकते। हमारे पीजी में तो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे या जॉब करने वाले बच्चे रहेंगे। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। और सबसे ज़्यादा तो मैं तब टूट गई थी जब मुझे पता चला, जब वो सारी लड़कियों के साथ मेरी रूममेट भी गई थी। उस टाइम मैंने ब्लॉग बनाया था। तो फिर मैंने मम्मी को बुलाया, फिर मम्मी आई, फिर मैंने बोला कि मैं इस पीजी में नहीं रहूंगी अब। तो मेरी फ्रेंड कहती छोड़ यार, और बहुत सारे पीजी हैं। मैंने बोला नहीं यार, अब मुझे रहना ही नहीं है। फिर उस दिन के बाद मैं घर चली गई थी अपना सारा सामान लेके। और फिर मैं डेली अप डाउन करती थी बस में, मतलब मेरे गली के बाहर ही बस आती थी। और फिर मैं डेली अप डाउन करती थी। तो ये है मेरी फर्स्ट पीजी स्टोरी। मैं 1 महीना ही रही थी, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, मैं डेली अप डाउन करती थी। तो उसके भी किस्से अलग थे, बस के बड़े मज़े आते थे। तो 9 बजे उतार देती थी और 9:30 10 बजे मेरी क्लासेस स्टार्ट होती थी। तो वो ठीक था, अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब। बट उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, मैं पढ़ नहीं पाती थी, मैं वीडियोस नहीं बना पाती थी। तब मैंने मिरर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था कि अब दिन में तो वहाँ। फिर समटाइम्स क्या होता था, मैं कॉलेज में ही वीडियोस वगैरह बना लेती थी। मेरी फ्रेंड थी, वो कहती थी ए ला मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी, ए क्यों दुखी हो रही है, ला मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी। तो खुद से बना देती थी। मैं मना करती थी नहीं यार, मेरा मन नहीं है, सब देख रहे हैं, अजीब सा लग रहा है। एक दिन मैम ने भी देख लिया था। तो मैम बोलती कि ये सब क्या है। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है कि मेरे घर में कोई इनकम सोर्स नहीं है ना, कोई कमाने वाला, मैं खुद ही अपनी फीस भर रही हूँ, मैं खुद ही कमा रही हूँ। फिर उसके बाद मैम ने मतलब मैम की नज़रों में मेरी इमेज मतलब पूरी चेंज हो गई थी। तो ये था मेरा फर्स्ट चीज़। फिर उसके बाद मैंने 6 महीने सीडीएस की कोचिंग ली थी। तब वहाँ मैं अपनी मौसी की लड़की के घर थी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस ठीक था। मैं स्कूटी पे जाती थी कोचिंग लेने और आ जाती थी, और खाती पीती थी, बच्चों के साथ खेलती थी और सो जाती थी। फिर उसके बाद मैं आई यहाँ देहरादून। यहाँ मैं पहले पीजी में आई। तो मैंने पहले ही क्लियरली पूछ लिया कि भाई मैं ऐसे ऐसे वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो बोलती कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब बच्चे बनाते हैं। तो फिर वो बोलती कि क्या चैनल का नाम है आपका, आपके कितने फॉलोअर्स हैं? तो मैंने बोला कि मैंने 1 मिलियन नहीं बोला, मैंने सिर्फ 2.5 लाख बोला, मेरे 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। तो कहती 2.5 लाख? फिर भाई उस बंदी का मैसेज आया, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। तो कहती सॉरी, वीडियो क्रिएटर्स आर नॉट अलाउड ऑन आवर पीजी एंड ऑल। तो फिर मैं थोड़ा सैड सी होगी, मैं छी यार चल। फिर उसके बाद मम्मी बोली कि ये सब हर जगह ऐसे ही रहेगा, तू हॉस्टल में चल, अगर तुझे ठीक लगे तो रह लियो, वरना फिर बाहर ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद मैं हॉस्टल में गई। हॉस्टल में गई मैं 4 सीटर रूम में।
तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे होता है क्या होता है, फर्स्ट टाइम था मेरा, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे रूममेट्स बने। मतलब हॉस्टल वर्सेस पीजी का मैं बताती हूँ अब, ठीक है। तो मैं 2 साल हॉस्टल में रही, तो जो बच्चे 12th करके अब हॉस्टल पीजी या बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं आउट ऑफ स्टेट, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि पहले आप 6 महीने, मतलब पहले वहाँ का क्राइटेरिया देखो। जैसे हमारे में था कि 6 महीने तक आप छोड़ नहीं सकते हॉस्टल, बट 6 महीने के बाद छोड़ सकते हो। तो कहीं जगह 1 साल का होता है, कहीं जगह पूरे 2 साल का ही होता है, तो इट्स डिपेंड ऑन हॉस्टल, हॉस्टल पे डिपेंड करता है कि कैसे क्या सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो भाई उसके बाद फिर मैं हॉस्टल में रही, हॉस्टल में रहने के बाद आई एम लाइक, ओ बाप रे पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। तो बहुत टाइम तक तो मैंने किसी को बताया ही नहीं कि दैट आई एम इन्फ्लुएंसर, बट एक लड़की समझ गई थी मेरे टोन से। वो कहती है आप ऐसे बात करते हो जैसे आप इन्फ्लुएंसर हो। तो मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे सबको पता चल गया कि मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, और फिर काफ़ी लोगों की टिप्पणी भी आई। एक लड़की कह रही कि इसके 1 मिलियन है तो ये यहाँ क्या कर रही है, इसको कहीं और जाना चाहिए ना। तो आई एम लाइक कि भाई ये तो मैं डिसाइड करूंगी ना कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। आई डोंट नो, मैं उसे जानती नहीं हूँ, मेरे बारे में इतनी टिप्पणियाँ क्यों दे रही हैं, मुझे सच में नहीं पता था। तो मैंने इग्नोर किया, लेट इट बी। मैं कहा क्या ही बोलूँ मैं। और बहुत सारी लड़कियां मेरे मुंह इसलिए नहीं लगती थी कि उनको लगता था कि भाई अगर हम इसके साथ गद्दारी करेंगे या इसके साथ धोखाधड़ी करेंगे तो ये हमें सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर देगी, तो वो इसलिए भी मुझसे दूर रहते थे। तो वो बेटर था, थोड़ा डर बना रहना चाहिए, क्योंकि सही इंसान कभी नहीं डरेगा, ठीक है। वो आपसे दोस्ती भी करेगा, वो आपके साथ मतलब सही रहेगा, ठीक है, उसे किसी चीज़ का डर भय नहीं रहेगा। पर जिस इंसान के मन में लालच, मन में खोट या कुछ भी होगा, तो वो भाई, समझ रहे हो, वो नहीं आएगा, वो आपके साथ दोस्ती ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। फिर हॉस्टल में 3 टाइम खाना मिलता था, फिक्स टाइम होता था, सुबह 8 से 9, दोपहर को 1 से 2, और शाम को 8 से 9, ठीक है। अब इस टाइम में आप उठ गए, आपने खाना खा लिया तो ठीक है, वरना ऐसे नहीं है कि भाई आपको हॉस्टल वाले अलग से बना के देंगे एंडोल, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप 8 से 9 के, इवन क्या होता था हॉस्टल में, जब समटाइम्स चने वगैरह बनते थे तो बच्चे ना रूम में ले जाते थे भर भर के, और मैं वार्डन को बोलती थी भाई हमें तो नसीब ही नहीं हुआ। और बच्चे कटोरा भर भर के, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है चनों में, काले चनों में। तो मैंने मैम को बोला, फिर मैम ने उनको बोला, तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था भाई, वो सीरियस ही नहीं लेते थे। मतलब मेरा इस वाले हॉस्टल की मैं बात बता रही हूँ जिसमें मैंने अभी 2 साल बिताए हैं, ठीक है। और मैं अकेली इसीलिए रही थी क्योंकि लड़ाई वगैरह हो गई थी। और तो फिर मैंने सोचा कि जहाँ मतभेद हो जाए, लड़ाई हो जाए, वहाँ रूम शेयर नहीं करना चाहिए। अम, फिर सामने वाले ने भी ये चीज़ अंडरस्टैंड की और मैंने भी की, ठीक है। लड़ाई के रीज़न बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। अ, अगर वो मैं सब बताने लगी तो ना यहाँ पे 10 घंटे की फिल्म बन जाएगी, तो मैं वो बताना नहीं चाहती। तो सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस थे, ठीक है। तो मेरी एक रूममेट थी, उससे मेरी बहुत अच्छी बन रही थी, मतलब मैं उसको छोटी बहन की तरह समझती थी। बट फिर वही था, कुछ लोग को दिक्कत हो जाती है। तो एक लड़की थी उसी की एज की, तो उसको मेरी रूममेट को दोस्त बनाना था। तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको मतलब उससे बात करती थी, उसको अपने रूम में बुलाती थी, क्योंकि मैं तो अपने रूम में किसी को नहीं आने देती थी। मैंने क्लियरली अपनी रूममेट को बोला था भाई इस रूम में कोई नहीं आएगा, तुझे जहाँ जाना है तू चली जाइयो। मैं किसी के रूम में जाती ही नहीं थी। और तो फिर वो उसके रूम में जाने लगी, बाहर बैठने लगी। और फिर वो बोली कि दीदी सेम एज, एंड ये वो ढिगड़म बिगड़म ऐसे इनकी गटर पटर चलती रहती थी। मतलब मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, मेरी रूममेट से मेरी बज गई किसी बात पे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अ, जो वो लड़की मेरी रूममेट को दोस्त बनाना चाहती थी, उसको लगा कि भाई अभी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, अभी ये मेरी दोस्त बन गई है, इन फ्यूचर काजल दीदी तो चली जाएगी 2 साल बाद, हमारा तो 4 साल का या 3 साल का कोर्स है, तो हम साथ में रूम ले लेंगे। तो भाई क्या हुआ, उस लड़की ने फिर उसको भी डिच कर दिया। उसने क्या किया, उसी की रूममेट के साथ एक अलग से 2 सीटर वाला रूम ले लिया। तो फिर उसका कट गया बहुत गंदे वाला। और फिर वो थोड़ा सा इमोशनल रोई कि भाई हाँ मैं गलत थी। तो उसको भी अपनी गलतियां रियलाइज हुई होंगी, आई डोंट नो हुई या नहीं हुई हैं। तो मैंने बस यही बोला था कि दिस इज कर्मा। अगर आप किसी के बीच में बीज बो रहे हो या नफरत पैदा करवा रहे हो जानबूझ के,
मतलब हम दोनों की ना बहुत अच्छी निभ रही है, हमारी कभी लड़ाई हुई ही नहीं। बस लास्ट में ही ये जो मतलब बीच में लोग घुसे ना हमारे, यही इन्होंने ही लड़ाई क्रिएट करवाई। और दिक्कत ये थी, लड़ाई इसी वजह से आगे बढ़ी। मतलब लड़ाई को रास्ता इसीलिए मिला क्योंकि जो मेरी रूममेट थी वो उनके बहकावे में आ गई। और तो फिर मुझे लगा कि जब 6 महीने मेरे साथ ही रह के मेरी पीठ पे छुरा घोंप सकती है, तो भाई मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकती। तो वार्डन ने कहा था तुम दोनों तो इतनी अच्छी हो, साथ में घूमती थी स्कूटी पे। शुरू में 6 महीने मैं अपनी रूममेट के साथ ही घूमती थी, और उससे पहले मैं मेरी क्लासमेट के साथ घूमती थी, ठीक है। तो फिर भाई, तो मैंने बोला ठीक है जाओ भाई, लेट इट गो भाई जाओ। तो मैम ने बोला काफ़ी कि देख लो कुछ होता, तो मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं मैम, अगर आप तो ऐसे रिएक्ट करो कि भाई हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं रह सकते। उसने भी पहले तो वो वो कह रही थी नहीं मुझे आपके साथ ही रहना है, तो मैंने बोला नहीं भाई मैं गद्दार लोगों के साथ नहीं रह सकती, तुझे जहाँ अच्छा लगता तू वहाँ रह ले। फिर जो मेरा 4 सीटर रूम था, तो मैं अकेली रह रही थी और वो अकेली रह रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो सो गाइज ये थी मेरी हॉस्टल स्टोरीज। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी हॉस्टल में। तो हॉस्टल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। हॉस्टल में आपको कोई भी झूठे उसमें फंसा सकता है, कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगा सकता है। अगर आपको मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बार रहो भाई, 6 महीने हॉस्टल लेके देखो, आपको दुनिया का इतना तगड़ा रियलिटी चेक मिलेगा ना, आपको कभी नहीं मिल सकता। वैसे हॉस्टल ठीक होता है, टाइम से आओ टाइम से जाओ, एक फिक्स टाइम होता है। और हॉस्टल की सबसे बड़ी एक मेन दिक्कत ही होती है कि जब भी जाओ तो साइन करो, अटेंडेंस लगाओ 7 बजे, बाहर आओ तो साइन करो। और इनकेस आप भूल जाते हो तो फिर वो बोलते कि जाओ हमें नहीं पता, जाओ साइन करके आओ। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये था मेरा हॉस्टल का एक्सपीरियंस। तो मैं हॉस्टल के एक्सपीरियंस को 10 में से 4.5 दूंगी। 4.5 में सिर्फ कुछ ही चीज़ों के दे रही हूँ, जैसे कि एक तो हॉस्टल में सेफ्टी होती है कि कोई बाहर का आउटसाइडर नहीं घुस सकता। दूसरा, हमारे हॉस्टल में तो कैमरे अब लगे थे, अब जाके लगे थे कैमरे, अभी रिनोवेशन हुआ था वहाँ पे। तो हाँ। और पीजी, अभी पीजी का सीन ये है कि 9 बजे से पहले आ जाओ, और अभी तो मैं अकेले रह रही हूँ, मेरी कोई रूममेट नहीं आई है। तो यहाँ पे इतनी चिक चिक नहीं होती। और वहाँ पे खाने को लेके भी मतलब यहाँ पे तो मेरे को अटैच वॉशरूम बाथरूम मिला, वहाँ पे हमको सभी लड़कियों के साथ शेयर करना होता था। तो मतलब लड़कियाँ क्या करती थी, नहा के बाल उसी में छोड़ देती थी। और फिर लड़ाइयाँ होती थी, फिर हॉस्टल ग्रुप में चीज़ें शेयर होती थी, मतलब बहुत बहुत चीज़ें होती थी भाई हॉस्टल में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, इन केस आफ्टर 12th, अगर पेरेंट्स मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं या बच्चे भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अगर आप 12th के बाद बाहर जा रहे हो, तो 6 महीने तक एक बार ज़रूर हॉस्टल लेके देखो। आपको इतना तगड़ा रियलिटी चेक मिलेगा ना, आपको दुनिया की सच्चाई पता चल जाएगी क्या है क्या नहीं। जो चीज़ें आपकी पेरेंट्स ने सिखा पाए ना, वो आप हॉस्टल में 6 महीने रह के सीख लोगे। इतनी खतरनाक चीज़ें होती हैं हॉस्टल में, ठीक है। तो यही था हॉस्टल वर्सेस पीजी। एंड मैं प्रेफरेंस यही दूंगी कि पहले आप 6 महीने हॉस्टल हो, फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं हॉस्टल में रह सकती हूँ, तो रह लो। और हॉस्टल की एक एडवांटेज ये भी है कि वहाँ पे सब अपना मतलब सब कॉलेज के ही बच्चे होते हैं। पीजी में ये होता है कि पीजी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ले रहे हो, सिर्फ लड़कियों लड़कियों वाला ले रहे हो, लड़का लड़की वाला ले रहे हो, या मिक्स ले रहे हो, सारी जनरेशन है एक पीजी में। मतलब डिपेंड करता है आप कौन सा वाला पीजी चूज कर रहे हो। कुछ पीजी हॉस्टल की तरह ही होते हैं सेम, बस वो नाम के पीजी होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, आप हॉस्टल में रहो पीजी में रहो, बच्चे के ऊपर होता है, उसको खुद को एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई उसको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, और कैसे चीज़ें होती हैं कैसे नहीं होती। तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको लोग बहुत चीज़ों के लिए मैनिपुलेट करेंगे, कि ये कर ले वो पी ले, ये ऐसे खा ले वो खा ले, ट्राई तो कर। बट आपको अपने उस पे ही रहना है, आपको अड़ के ही रहना है। जैसे मेरी क्लासमेट कहती थी लेट्स ट्राई दिस दैट, मैंने बोला नहीं यार आई कांट, आई एम सॉरी। तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी अपनी चीज़ों को लेके कि भाई नो मीन्स नो, ठीक है। तो आपको भी हमेशा, अगर आप कुछ चीज़ों के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, तो मत ट्राई करो भाई।
गलती से भी ट्राई कर लिया ना, आपके लग जाएंगे, ठीक है, उसका कुछ जाना नहीं, आपका कुछ रहना नहीं, ठीक है। तो अपने दिमाग से चलो, और अपने पैसों को संभाल के रखो, और ज़्यादातर पैसों को किसी पे ट्रस्ट मत करो, चाहे रूममेट हो चाहे कोई भी हो। अपने पैसों को फ़ोन में ही रखो, पेटीएम गूगल पे में यूज़ करो, कैश मत रखो। अगर रख रहे हो तो उसको फिर संभाल के रखो, लॉक लगा के रखो, कहीं भी बाहर जाते हो आते हो, ठीक है, अपनी अलमीरा पे लॉक लगाओ, ठीक है। तो ये था हॉस्टल वर्सेस पीजी। आई होप आप सबको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। सो ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। मैंने तो रो पीट के जैसे तैसे करके निकाल ही दिए थे 2 साल हॉस्टल में। तो काफ़ी टफ जर्नी थी, बट मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने हॉस्टल में रह के। सो यस गाइस, ओके बाय, लव यू ऑल। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मेरी ना वार्डन्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, मतलब मैं उनको समझती थी, वो मेरे को समझते थे, मेरा पॉइंट ऐसे नहीं था कि वो, मतलब बहुत बार ऐसे भी होता था कि भाई कहीं सुनी हो गई, बट एट द एंड मैं उनको बोल आई थी कि भाई सॉरी इन केस मैंने कभी जाने अनजाने में आप लोगों का दिल दुखाया हो, या कभी मेरी चीज़ का आप लोगों को बुरा लगा हो। तो मतलब फिर बोले नहीं बेटा कोई बात नहीं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। सो यस गाइस, सो या बाय।